चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक हो गया था उसके हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए बढ़े आगे। एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत सिखा चुका हूँ, बस उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि अगर देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा कि VB माइनस VA ये होता है माइनस ऑफ, अगर आपको ध्यान हो, E डॉट DR, अब नया नाम कर देंगे इसको, DX को DR में लिखा है DR, और यहाँ पे हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, और A है तो A टू B। A का मतलब ये हुआ कि A के कोऑर्डिनेट्स और B का मतलब हुआ कि B के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। जैसे A के कोऑर्डिनेट्स से लिखे आते हैं तो ऐसे लिखे आते हैं। देखिए A 3 लाइनें कर दीजिएगा, बात मत करो, 3 लाइनें ऐसे कर दीजिए, और यहाँ कोऑर्डिनेट जो भी दिया हो, सपोज करो x1, y1 और z1 दिया हुआ है। B के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, सपोज करो x2, y2 और क्या दिए हैं z2। आज हम इस फॉर्मूले के ऊपर पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। तो बातें बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा, लिखो क्वेश्चन से बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लिखो, if intensity of electric field वेक्टर E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर E इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, then find electric potential difference between points A, कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा, ये A है -1, 2, 1 और B है 2, 3, 4। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया। क्लियर है क्या? अब आप धीरे धीरे पॉइंट को समझिए। देखो बेटे, पहली बात समझने की कोशिश करें थोड़ी सी चीज़ें। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, याद करो, अगर कोई पॉइंट दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z दिए हैं, अगर आपने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, अब ध्यान समझिए क्वेश्चन को, है ना, अपन बताए हैं, ये सब बता चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन कर, आप हर फॉर्मूले पे 1 2 4 1 2 4 जो जितने क्वेश्चन के थ्रू पूरा कंसेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे अब, है ना। अब देखिए और कुछ एक्स्ट्रा याद रखिएगा, मैं आपको बोल दूंगा तो जरूर देखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेशंस है। पोटेंशियल 100% देखना पड़ेगा आपको, डेरिवेशंस के 100% कॉपी नोट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन डायरेक्ट बोलेंगे ऐसा होता है, लेकिन माइंड में तो आया कैसे होता है, वो 100% करना पड़ेगा, कुछ को सबके ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो, जो हैबिटेशन है वो अलग से रिगार्ड करूंगा, हो सकता है आज ही मैं कर दूं शाम को, ठीक है। चलो देखो, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं, ये वेक्टर आर क्या होता है बताइए। अच्छा, वेक्टर आर को हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं, ई लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी बोलते हैं। अगर वेक्टर आर को लिखें तो ये एक्स वाई जेड लिखा है बेटा, तो आप जानते होंगे लिखा जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और ये जेड के कैप लिखा जाएगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं किसी के भी रेस्पेक्ट में, चलो मैं टी के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा ये आएगा डी आर बाई डी टी और ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, यहां पे आ जाएगा क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी और ये आ जाएगा जे कैप और फिर ये आ जाएगा डी जेड बाई डी टी और ये के कैप आ जाएगा। डी टी हटा दीजिए, तो डी आर वेक्टर में ये आएगा डी एक्स आई कैप,
डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो कभी भी अगर अगली बार मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं डी आर को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोला सर मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगली चीज़ अगर जैसे इंटेंसिटी जैसे कि एक मिनट रुकिएगा, अगर आप ये चीज़ जानते हो, जैसे कि सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है ना, आराम समझिए मैं सिखा लूँगा आपको। ये वाई एक्सिस है ना, सपोज करो एक फोर्स है, ऐसे फोर्स दिए वेक्टर क्वांटिटी, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। तो अगर मैं इस एफ को रिजॉल्व कर दूँ, तो रिजॉल्व करूँ तो ये आप बोलेंगे सर एक काम करो एफ के अलॉन्ग, एक मिनट कलर एक और यूज़ कर लेते हैं। अगर एक्स के अलॉन्ग कहेंगे तो आप बोलेंगे सर एक काम करो इसको एफ कॉस थीटा लिखो और इसको क्या लिखो, एफ साइन थीटा लिखो। ये जो एक्स के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट है इसको हम सिंपल भाषा में एफ एक्स बोलते हैं। कंपोनेंट पर पता एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी एफ कॉस थीटा है। वैसे प्रकार से जो ये एफ साइन थीटा जो वाई के अलॉन्ग है इसको हम लोग एफ वाई लेते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर है जिसको आप एफ बोल रहे हैं, वेक्टर एफ, और इस तरफ ऐसे देखें और ऐसे देखें, तो हो ये रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक ये जो चल रहा है ये एफ एक्स चल रहा है, और जो ये चल रहा है ये एफ वाई होगा, तो भी एफ वाई होगा, तो ये एफ वाई चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इस वेक्टर एफ को लिखूं तो होगा एफ एक्स और इस तरफ आई कैप है तो लिखा जाएगा एफ एक्स आई कैप, एक मिनट, एफ एक्स आई कैप और प्लस ऑफ लिखा जाएगा एफ वाई जे कैप, और जेड एक्सिस भी होगा तो साथ में क्या लिख दिया जाएगा एफ जेड के कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो उसी प्रकार से अगर देखें तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है जैसे ई, तो वही है कि आप इसको लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई वाई जे कैप, और यहाँ लिख सकते हैं ई जेड के कैप। ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बिल्कुल उस चीज़ को ऐसे लिखेंगे समय के साथ। अभी आज ही क्लास में हो सकता है लिखें। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? आया क्या? नहीं आया? हाँ आ रहा है ना, हाँ तो बस आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए तो यहाँ पर कहानी को समझिए। देखो आपने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब आप पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है ए एंड बी, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वी ए माइनस बी बी पूछ रहा हूँ। ए एंड बी मतलब ए माइनस बी बी, फॉर्मूला बना माइनस। अगर आप ध्यान दें जब बी है ये है तो ए यहाँ पे आता है, बी यहाँ पे, और माइनस से बता चुका हूँ मेन क्लासेस में सर। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ए बी, तो यहाँ पर क्या आएगा बी आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा ए। बी का मतलब हुआ कि बी के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अपन बी कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो जो दिए हैं मैंने आपको यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका ई डॉट क्या है आपका डी आर। बोलो क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी वो देखिए, यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, फिर माइनस बी और ए, ये क्या हुआ ई को, ई जो भी दिया होगा देख लेंगे अभी ए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो लिख देते हैं। ई की कोई वैल्यू दी हुई है क्या मैंने आपको? यस, जी की जो वैल्यू दी हो, ई का मतलब ये होता है, ठीक है। ये जैसे इसको कंपेयर करें तो कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2, अलॉन्ग वाई एक्सिस 3, अलॉन्ग जेड में देखा जाए तो -1 1, मतलब एक्चुअली ये -1 बता रहा है कि ये जेड के अलॉन्ग नहीं बल्कि माइनस जेड के अलॉन्ग है ना। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ये देखिए ये लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप लिख दिया जाएगा डॉट, ये जो dr लिखा हुआ है इसको लिखा जाएगा dx i कैप, लिखा जाएगा dy j कैप, और फिर लिखा जाएगा dz k कैप। डॉट में होता है कि i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यह va माइनस बी बी माइनस, अब बताइए b के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो लिखते चले थे, इस बार आवश्यकता है इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो क्या होगा? देखिए चलिए रुको, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। देखो हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो i के पहले क्या है और i के पहले dx, तो यहाँ देखिए मैं से पहले बाहर कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन 2 क्या हो गया dx। अब इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर लिमिट किसकी आएगी x की, तो x की लिमिट क्या है, स्टार्टिंग -1 से होगी, एंडिंग किससे हो रही है 2 से, यहाँ सिर्फ x की लिमिट आ जाएगी कितनी, -1 और 2 आ जाएगी, प्लस देखिए फिर j के पहले क्या बोला, नीचे हम b के लिख रहे हैं, तो b के कौन से लिखेंगे, तो b के कोऑर्डिनेट i का लिखेंगे ना, तो
बी के, अच्छा हाँ बी के, ठीक है, हाँ ये बोलिए, हाँ इस झगड़ा नहीं होगा, हाँ ये 2 आएगा और ये आएगा, हाँ बी के पहले बी का x लिखेंगे और फिर ए का x लिखेंगे, ठीक है। अगला बताइए क्या होगा, 3 जे के पहले 3, जे के पहले ये, तो ये हो जाएगा 3 dy इंटीग्रेशन, फिर वही 3 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2, प्लस ऑफ देखा जाए यह -1 और dz, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से यहाँ माइनस आ जाएगा, सही बात है क्या, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dz सिंपल, dz, तो यहाँ क्या जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 और ये आ गया 1, बोलो क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर va माइनस ऑफ vb, ए माइनस तो पहले से ही है, 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ लगा दिया और यहाँ पर x लिख दिया और ये है 2 और ये है -1, बोलो क्लियर बेटा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर कौन बाहर आ रहा है, 3 बाहर और dy का क्या हो जाएगा y, तो ये y और ये आ गया 3 और ये 2 माइनस dz का z और ये हो जाएगा 4 और ये बड़ा, बोलो क्लियर है क्या। अब ब्रैकेट वाला मत देखिए, ब्रैकेट कोई लगाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो va माइनस ऑफ vb, ये माइनस साइन, क्लियर है क्या। अब आगे देखो यहाँ पर क्या 2 तो है ही, ये लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यस या नो। ठीक है, ये 2 लिखा, यहाँ पे जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या आएगा अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा -1, एक सेकेंड -1, एक मिनट भाई साहब, अरे ब्रैकेट, अरे क्या आएगा -1 -2, छोड़िए, प्लस क्या आ जाएगा 3, फिर 2 -3, 2 -3, फिर -1 -4, सही है क्या। तो va माइनस bb इक्वल टू -3 2 जा 6, ये हो गया -1 -3 प्लस 3 कट गया -6 प्लस 6, तो va माइनस bb इक्वल टू 6 वोल्ट। देखिए पहली बात ये है, अगर ये प्लस में आ रहा है va माइनस bb, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा कौन है, a कि b, a ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट और भी निकल के आ गया कि जो a है वो हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है, और b क्या है आपका लोअर पोटेंशियल पर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पकड़ में आ गया पॉइंट्स, फटाक से स्पीड पकड़ेगा आज बहुत जल्दी से, लिखने का टाइम बहुत कम दूंगा। देखिए बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इससे इसके डेरिवेशंस वाली चीज़ें अलग से रिकॉर्ड कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये टाइम पास में शौक चढ़ गया नया वाला, क्या है सर, इस पे दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ सिलेक्शन के बाद जो करें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये 4-5 लोगों को तो बोल पाता हूँ मैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बोलता। क्या आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका। अब थोड़ी सी वैरायटी में इसमें कहीं हमने x नहीं लिखा था, देखो बेटा यहाँ x y कुछ लिखा था क्या मैंने, अगले में आना चालू हो जाएगा। जल्दी करें।
हो गया मैम, बिल्कुल मशीन की तरह लिखा करिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, सभी चीज़ें आ जाएगी। और पोटेंशियल अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया आपका, तो जो कैपेसिटर वाला पोर्शन है वो अच्छा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो, देखिए बेटे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, वो दिया है एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस ऑफ के कैप। चलो ऐसे काम चल जाएगा ऐसे, ठीक है। लिखो इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार क्वेश्चन लिख लो, है ना, ताकि आपके हाथ सेट रहे। इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस ऑफ के कैप। इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर कैपिटल E इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y कैप स्टिल 2y जे कैप माइनस के कैप, देन फाइंड प्लीज देखिए, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, नए नाम चेंज करते रहेंगे, A B P एंड Q, है ना, P 2 -1 0 एंड Q -1 3 4, ऐसे क्लियर है क्या? P एंड Q बोला है मैंने। अच्छा मुझे बताइए, अब मैं डायरेक्ट चलूंगा। P एंड Q बोला है, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे BP माइनस VQ पूछ रहा हूँ। इधर आइए, माइनस ऑफ बेटे Q यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो एंडिंग होता है ये माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या जाएगा P, क्लियर है क्या? और यहाँ पर लिखा जाएगा E डॉट डी आर। प्लीज़ देखते बेटा, देखो हम ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कहीं पर कुछ मिस ना होने पाए। VP माइनस VQ माइनस E, E जो है आपका एक्स आई कैप प्लस ऑफ 2y जे कैप माइनस ऑफ के कैप। बोलो क्लियर बेटा, माइनस ऑफ के कैप। और जहाँ तक सवाल ये है कि जो dr है वो क्या हो जाएगा dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप। बोलो क्लियर है? यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिखे हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ q और यहाँ p। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर कुछ ये वाली चीज़ अभी बताया ना बेटा, अभी dr की वैल्यू बताया ना बच्चे, कैसे लिखा, r लिखा था, डिफरेंशिएट किया था। नहीं ठीक है, नहीं देखिए कॉपी में, ठीक है क्या हुआ, उड़ गए तो गुड मॉर्निंग तो हो गया ना आपका, नहीं हुआ अभी तक। वो देखिए r इक्वल टू लिखा, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस उसका dr डिफरेंशिएट कर दिया है ना। अच्छा चलिए गुड मॉर्निंग, है ना। यहाँ पर देखा जाए अच्छा वो आपने पूछ लिया, नहीं कुछ और पूछते तो देखो, i के पहले x है, i के पहले dx है, तो ये माइनस बिल्कुल बाहर कर लो ऐसे, है ना। क्या हो जाएगा बताइए, क्या जाएगा, ये x dx q और p, q कितना है इसका ये और ये, वेरी गुड, -1 और 2, समझ में आना चालू हो गया। माइनस पर बाहर रखा हुआ है, ये है और ये 2 है यहाँ पर, तो 2 बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये y और ये dy, और लिमिट कितनी होगी, q वाली आएगी 3 और -1, 3 और -1, और कौन बेटा -1 ये, तो यानी माइनस ऑफ बचेगा क्या चीज़, 1 ही है ना, सिर्फ dz आएगा 1 × g। क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है ना, कहीं भी नहीं आ रहा है। हाँ
ये 4 और ये 0, तो ये जो आ गया 4 कॉम 0। बोलो समझ में आ गया क्या यहाँ पर? क्लियर है? ठीक है, लिखिए अब लिखिए आप लोग, अब लिखिए आप लोग आ गया है तो टाइम वेस्ट मत करिए, बस समझने में वक्त लिया करिए, जितना मन करे उतना वक्त लिया करिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है -1 से 2, और ये जो है ये क्या होगा? वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 से -1, डी जेड का कितना हो जाएगा? जेड और माइनस है क्या? हाँ माइनस है, यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ था, माइनस, और ये हो जाएगा लिमिट में 4 to 0। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वी पी माइनस ऑफ वी क्यू माइनस ये 2 का अपर लिमिट रखेंगे, 2 का स्क्वायर बाई 1 माइनस फिर -1 का स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर फिर माइनस ब्रैकेट 0 -4। यहाँ पर वी पी माइनस ऑफ वी क्यू माइनस 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1/2 1/2 ही बचेगा, ये -1 का स्क्वायर 1 और माइनस ऑफ 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। वी पी माइनस ऑफ वी क्यू माइनस 4 4 8 9 कट गया, 1/2 आ रहा है ना, -1/2, ये 4 5 9 कट गया, -1/2, ये आ गया 1/2 बोल्ट आ रहा है। देख लीजिए यही आ रहा है क्या? सॉल्व करने पर देखिए, चेक कर लीजिए फटाफट। ये आ रहा है? ठीक, प्लस आने का मतलब हो गया बीपी ज़्यादा है, बीक्यू कम है। हो गया? अभी अपन एक तरफ चल रहा है, मतलब एक कंसेप्ट पर फॉर्मूले पर पूरा काम कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है। हो गया क्या बेटा? ठीक, लिखो क्वेश्चन लिखो। बोलो, इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड if intensity of electric field E equal to vector E equal to x I cap minus y j cap plus z k cap, क्लियर है क्या? हो गया? ध्यान से, if 2 microcoulomb charge plus 2 microcoulomb charge plus 2 microcoulomb charge moves from point A 1 2 3 A, रुक जाओ 1 2 3 मत लो और छोटा करके लो, 1 -1 0, ये चलेगा A एंड B कितना है? A to B है ना, A इतना, और ये दिया है 2 1 4, ऐसे रखो, चलेगा? ठीक है। देन फाइंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, रुक जाइएगा। अब आप ये देखिएगा,
ध्यान दो बेटे, सुनो। पहली बात, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था ये? देखो हमने क्या सीखा, देखो बेटा, देखो W एक्सटर्नल कहाँ जा रहे हैं अपन? A to B। ध्यान देना क्या होता है फॉर्मूला। देखो बेटे, शांत रहिए। ये जानते हैं क्या होता है, जो बच्चे ने लास्ट क्लास में नहीं आए थे, ये जो होता है ये डेल यू, दैट इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ए से बी। तो बी इज योर फाइनल, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। कौन मूव कर रहा है? इस चार्ज को अपन कितना मान लेते हैं? चलो क्यू मान लेते हैं। क्यू से डिवाइड मार दो। W एक्सटर्नल, जो लास्ट क्लास में नहीं आया तो देख लें, जो मूव करे उसे डिवाइड मार दो। ये डिवाइड मारोगे तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा यू बी बाई क्या हो जाएगा? क्यू, यू ए बाई क्यू। जो यू बी बाई क्यू होता है वो वी बी होता है, और ये क्या होता है? वी ए। ये सब बता चुका हूँ आप लोग को, है रिकॉर्ड किया, वो देख लीजिएगा जो लोग नहीं आए थे। अगर आप देखें ध्यान से तो W एक्सटर्नल A टू B क्या हुआ? ये यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा Q वी बी माइनस वी ए। तो इस मतलब इसमें ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको वी बी माइनस वी ए निकालना पड़ेगा, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? Q का आंसर। अभी मैं आपको वी बी माइनस वी ए निकालना सिखा ही रहा था कब से, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए, आप बताइए क्या हुआ? तो वी बी माइनस वी ए माइनस ऑफ ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, और ये ई डॉट क्या हो गया? डी आर। बोलो क्लियर है क्या? 100% आंसर क्या होगा? प्लस में भी होगा और क्या होगा? माइनस में भी आंसर होगा। तो आपको देखना, क्योंकि कहीं अगर आपने उल्टा कर दिया होगा तो आंसर प्लस का माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में चला जाएगा। यहाँ कहीं कुछ भूल गए तो भी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो वी बी माइनस वी ए आप लिख सकते हैं साथ में, ए टू बी। ई की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वाई जेड, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप और प्लस ऑफ जेड के कैप, और डॉट जो डी आर है उसे लिख सकते हो डी एक्स आई। लिखिए आप लोग लिखिए। अब आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ आपको? डी जेड के कैप। यहाँ पर ये वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस आई के पहले ये देख लीजिए, डायरेक्ट चला दूँ क्या? एक्स डी एक्स पे वो इंटीग्रेट होगा बेटे। देखो देखो बेटे, एक्स डी एक्स होगा, फिर वो इंटीग्रेट होगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। डायरेक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट किसकी? ए टू बी। तो ए में ए, क्लियर है क्या? ए की लिमिट क्या आ जाएगी? यहाँ पर x1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या आएगा? y dy, तो क्या हो जाएगा? y dy हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। लिमिट आएगी a टू b, तो a में कितना हुआ? -1 और ये 1, सही है क्या? तो ये -1 1 और z ये है तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हाँ z स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा a टू b, मतलब a का पहले लिखना पड़ेगा 0 और 4, तो 0 और ये आ जाएगा 4। यहाँ पर देखा जाए तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, ध्यान दें, माइनस ऑफ, प्लीज़ देखें, जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यस या नो? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। x में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 यानी 2 आएगा। देखो ना बेटा, डायरेक्ट रखना सीखो। अब जहाँ x वहाँ क्या जाएगा? अपर लिमिट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बाई 2 ही आएगा। फिर क्या लगाएंगे? माइनस, फिर जहाँ x वहाँ लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। थोड़ा डायरेक्ट चलाना सीखो धीरे धीरे, ये आ गया। फिर माइनस, फिर क्या आएगा यहाँ पे? आई थिंक 1 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 बाई 2 कट जाएगा ये, है ना, सही है। प्लस ये क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 कितना हो जाएगा? 8, और 0 यहाँ रखो, खत्म हो गया। बोलो क्लियर है क्या? सब डायरेक्ट चलाया करो, ठीक है। यहाँ पर तो वी बी माइनस वी ए माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, तो 3 बाई 2 ये कट गया, वह 8 आ रहा है, 8, है ना। अब यहाँ पर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस 16 19 बाई नहीं 19 हाँ 19 बाई 2, यानी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? 9.5 माइनस में आ रहा है, बोल्ड। ये क्या बता रहा है इस बार? मतलब b जो है कम है, a क्या है? ज़्यादा है ना। क्लियर? अच्छा अब बताओ क्या करोगे बेटे?
हाँ, लेकिन एक मिनट, आपको क्या निकालना था, याद रखिएगा, बी बी माइनस बी आई निकालना था, है ना। अब ये मेन फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, आपको मेन निकालना था यहाँ पर डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी, बोलो क्या है, यहाँ क्यू लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा 2 माइक्रो कुलाम, यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। बोलो वी बी माइनस बी ए कहाँ गया, ये रहा 19/2, ऐसे 19/2 लिख दो, 19/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 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 19/2, ये बता कितना आ जाए, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ऑफ 19 इंटू 10 की पावर -6, ये क्या आएगा बेटा, ये जूल। रुको अभी, अगर इसी क्वेश्चन अगर ये पूछता कि अपन इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं आज, अभी अगर अपने से ये पूछता है इस क्वेश्चन में कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो भाई साहब आपको याद होना चाहिए कि अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ए से बी, तो वो इतने ही आता है, बस माइनस ऑफ क्या आता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल ए से बी। ये सब मैं थ्योरी क्लास में बाकी बता चुका हूँ, सब क्लासेस, पिछले क्लासेस में मैंने कहा था आपसे, और मैं स्टार्टिंग की क्लासेस जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इसको समझिए कि जो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, यही सब होने वाला है, कैसे क्या चल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, दोबारा देख लीजिएगा जो नहीं देख पाए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए टू बी, इसकी वैल्यू जो भी है विथ माइनस साइन रख दीजिए, तो माइनस कितनी आई थी, -19 इंटू 10 की पावर -6, तो ये क्या जाएगा, अगर पूछता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है, तो वो आता प्लस में आता है 19 इंटू 10 की पावर -6 जूल आता। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये होता, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा वाला पूछा हुआ है, ठीक है, कॉपी करें। यानी कहने का मतलब क्या था, अभी तक क्या किया हमने कि भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई थी, है ना, 2 पॉइंट्स दिए थे, पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए, अगर वो हमको आ गया तो हम आगे क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन वगैरह निकाल सकते हैं। फास्ट करें, और पे करना है क्या इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर वैरायटी चेंज करें, चेंज कर दी वैरायटी, पकड़ में आ गया ना क्वेश्चन, ठीक। जब डीसी पॉइंट वाला जो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ क्वेश्चन, जब उसके देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ से पोटेंशियल और पोर्शन स्टार्ट हुआ है ना, गजब क्वेश्चन, कंसेप्ट बहुत अच्छे उसमें है, मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं। तो उसने बड़े बहुत से क्वेश्चन क्या कर दिया, बोल दिया है कि हाँ कि भाई ये रेगुलर क्लास पे देख लो आप, तो उसकी थ्योरी आपको यहाँ मिलेगी बहुत सी। अब वहाँ तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ कितने चीज़ें बोलेंगे, यहाँ सब मिल जाएगा आपको, 17 आपको चीज़ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया, चलो आज क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले की बात करेंगे, एक ही फॉर्मूला होगा, है ना, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा, इसी की बात करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा, समझते हैं, नोट टाइप का देखो, बोलो तो बेटे हुआ ये कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, समझिएगा बात को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अब थोड़ा सा अक्कल लगाइएगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया कि एक प्लस क्यू चार्ज को रखा और इस वाले में किसको रखा, माइनस क्यू चार्ज को रखा। अब थोड़ी सी अक्कल लगाते हैं। अच्छा बताइए, अगर मैंने समझ, देखिए बेटा, अगर देखें सपोज करो कि इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया था और इसको भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या किया, थ्रो किया, यू नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक। अब समझते हैं कहानी क्या क्या हुई। अगर आप ध्यान दें तो इस प्लस क्यू चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, यस या नो।
अपनी डायरेक्शन में, और वो होता है Q इंटू ई के बराबर, और वो होगा M इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पर जो A है वो आ जाएगा QE/M। बोलो हाँ है ना, E यूनिफॉर्म है, A जो है ए भी क्या होगा, यूनिफॉर्म हुई होगा। अगर आप नोटिस करें तो इस समय जिसको थ्रो किया गया था उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, उसी में क्या लगेगा, ए भी लगेगा डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं आया क्या भाई? आपने थ्रो कहाँ किया था, जिधर थ्रो किया था फोर्स उधर ही लगने लगा। अरे बोलो यार, फोर्स तो उधर ही लगने लगा ना यार। नहीं आ रहा क्या? यस, तो 100% श्योर है क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। नहीं आया। अगर इस वाले में आ जाए, ये देखिए ये माइनस है, तो माइनस चार्ज कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स हमेशा क्या होता है, फील्ड के अपोजिट लगता है। और ये इस तरफ मूव करने की बात कर रहा था, और इसका जो A होगा वो QE/M, और जो कि यह डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो पक्का है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही होगी, वो डिक्रीज हो रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का इंक्रीज होना ये इंडिकेट कर रहा है कि पक्का है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, वो ½ होती है। इसमें जो है अगर देखें वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब यह है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नहीं आया? ठीक। अच्छा, इसके बाद की कहानी देखती है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोलो, देखो कहानी यहीं पे है पूरा का पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। बोलो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, पार्टिकल उधर ही मूव कर रहा होगा, है ना। अगर कुछ पॉइंट्स ले लें, अगर हम जैसे कि ए से अगर बी पॉइंट ले लें, ए बी 2 पॉइंट ले लें, इधर बी उधर, अक्का लगाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ कि वर्क डन बाई, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाई, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक्सटर्नल A to B, मतलब A to B में जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने कितने का वर्क किया होगा, तो आप कहेंगे सर फार्मूला एक ही है कि माइनस ऑफ, बोलो क्या होता है, अभी आप बोलोगे सर क्या होता था बताओ, E नहीं होता है, क्या बताओ, E होता है ना, E और डॉट क्या हो जाएगा, dr, अपने dx बोल सकते हैं, x के लॉन्ग चल रहा है तो dx बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो है ना। ये F क्या होता है, F होता है Q, F होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई, चार्ज कौन सा है, तो Q इंटू ई रहता है, मालूम है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ तब मैं, एक मिनट, क्या लिखवा रहे हैं सबके सब, देखो ये देखो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, बोलो क्लियर है क्या, वो होता है माइनस ऑफ F डॉट dx, बोलो है ना, वही तो कह रहा है, क्या लिखवा रहे हो सब, ये ऐसे था, बोलो क्लियर है क्या, चलो हो जाता है, इससे प्रूफ होता है कि बताया तो मैंने ही ना। ये क्या लिखा गया था, ये W एक्सटर्नल माइनस, ये जो F होगा वेक्टर में है वो होगा QE, बोलो क्लियर है क्या, और ये dx, क्लियर है क्या, आप समझाओ। ये बताओ, कहानी पकड़िएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक चलता है इसमें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ये माइनस Q को बाहर कर लिया, क्या आ गया, E डॉट क्या हो गया, dx, जा कहाँ रहा है, A से B, इट मीन्स dx का डायरेक्शन ऐसे ही है, E भी ऐसे ही है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर W एक्सटर्नल, बोलो क्लियर है क्या, क्या आएगा, माइनस Q E dx cos 0, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, अरे बोलो यार, अब बताओ क्या आ जाएगा, W एक्सटर्नल माइनस QE, क्योंकि आपने E को यूनिफॉर्म करके रखा हुआ है, नहीं पहले पढ़ा क्या भाई साहब, रिवाइज करके नहीं आते हैं ना, सच बोलिए, अरे आज क्या कभी नहीं करके आए हैं, कोई बात नहीं, जो आप लोग को ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो ले बीतेगा। QE, E बाहर का आ जाएगा, dx, बोलो क्लियर है क्या, dx क्या है,
एक प्रकार छोड़ा डिस्प्लेसमेंट। अब कहानी पकड़िएगा, कहाँ जा रहे हैं? ए से बी। समझिएगा, ए से बी, ये ए रहा और ये बी, ए लिखा जाएगा ना, ए से बी। अरे बोलो यार, अक्कल लगाना नहीं दौड़ा जाओगे। तो W एक्सटर्नल माइनस QE, ये क्या बनेगा? X बनेगा। अब समझाने के साथ समझो, पहले ए रेफरेंस मान लो, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी मान लो? L। अक्कल लगाओ, ए से बी, ए कितना होगा? 0। कितना होगा? ए का 0 और बी पे कितना हो जाएगा? L। सही बात है क्या? यहाँ पर बताओ क्या आया? W एक्सटर्नल माइनस QE, L माइनस 0 L। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि W एक्सटर्नल A टू B, यहाँ लिख लीजिएगा लिखना हो तो, A से B, ये होगा डेल U। डेल U मतलब हो गया A से B मतलब UB माइनस UA। ठीक, अब मुझे बताओ अच्छा UB माइनस UA की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस QEL। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि UB इक्वल टू क्या हो जाएगा? UA माइनस QEL। कुछ अक्कल लगाओ इसमें थोड़ा सा, तो अक्कल लगाने वाली चीज़ है। देखो, ए पे जो भी पोटेंशियल रहा होगा, बी पर अगर हम बात करें तो पहले ए पर वाले में से माइनस करोगे क्या चीज़? QEL, तो कौन आएगा? इट मीन्स UA ज़्यादा है, UB कम है। और ऐसे यही देख गया, UB माइनस UA माइनस लगा तो UB क्या होगा? कम होगा, UA ज़्यादा होगा। नहीं आया क्या? कहानी समझो पहले, इसको मीनिंग समझो पहले, कह क्या रहा है। देखो, आपको याद हो मैंने एक चीज़ समझाया था कि हम जब कहते हैं, जैसे ये मेरा बॉटल है, जैसे पानी भरा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि बॉटल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है। बोलो है। और जो एनर्जी का लेवल होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, कहानी समझिएगा। ये जो चार्ज है जब ए पे रखा हुआ था, क्या रखा था? ए पे। नहीं समझिएगा, जब ए पे रखा था तो फील्ड के अंदर जो एनर्जी थी वो UA थी। कितनी थी? UA थी। अरे बोलो यार, थी। जब यह A से B पर चला गया, A से B पर चला गया, तो जो इसके अंदर एनर्जी थी वो कितनी है? UB है। मैं छुपा कर रखा हूं जानबूझकर। अगर आप नोटिस करें तो UA में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है। आप नोटिस करें इसमें कितनी एनर्जी इसके अंदर? मान लो UA, मान लो कितनी है? UA। अरे बोलो यार, अब मुझे एक बात बताओ, समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, कितनी एनर्जी इसके अंदर? UA। बोलो हाँ है ना? मैंने लेवल देख लिया होगा आपने, एनर्जी भरी हुई दिख रही है यहाँ पे। मैंने जो है एनर्जी निकाल ली। अब बताओ कितनी एनर्जी है? नहीं, जितनी भी है क्या है? थोड़ी सी कम है। दी निकाली ना मैंने? निकाल ली। बोलो हाँ है ना? एनर्जी मैंने ले ली। बोलो हाँ है ना? यानी UB कम हो गया और UA ज़्यादा है। तो ये जो एनर्जी मैंने निकाल के रखी हुई है, एक सेकेंड इसको बंद कर दो, एनर्जी गिर जाएगी, है ना? अगर हम इसको देखें, ये जो एनर्जी है ये कहाँ गई? वो समझिए, कहानी समझिए। यहाँ पर देख रहे हैं UB कम है और UA क्या है? ज़्यादा है। का कहानी पकड़ में आ गई क्या? यानी सिस्टम का, यानी इस बॉटल का जो पानी हो कम हुआ, यानी सिस्टम की एनर्जी क्या हुई? कम हुई। अरे बोलो यार, यस। इसकी मीनिंग समझा करिए। मैं हूँ अभी अच्छा खासा नहा वहा कर तैयार वार होकर आया, बिकॉज हम यू एनर्जी में हूँ, तो ये मेरी बॉडी क्या है? इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी भरी है। कितनी? UA। आपको 2 घंटे पढ़ाने के बाद क्या होगा? एनर्जी कुछ कम हो गई। अब क्या हो जाएगा? UB। एनर्जी कहाँ गई? मैंने कुछ काम किया, मैंने काम किया, इस सिस्टम ने काम किया, उस पर खर्चा हो गया। नहीं आया। यहां पर यही है, UB जो है UA से कम होने का मतलब हुआ कि सिस्टम ने जो काम किया क्या हो गया? बोलो। इसकी भी देखो, सुनो, प्लस Q चार्ज था, प्लस Q चार्ज समझो कहाँ गया? इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहाँ लगा रही थी? अपनी डायरेक्शन में। जब वो अपनी डायरेक्शन में लगाई तो वो फील्ड ही खींच के ला रही थी उसको। ये तो बोलो हाँ है ना? जैसे मैं कुछ खींचूं तो मेरी एनर्जी तो कम होगी ना? यस। इसका जब फील्ड ही क्या इसको खींच के ला रही थी, तो उस फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसे कुछ पार्ट यूज करके उसको A से B तक खींच के ले जा रही थी।
नहीं आया क्या? इसलिए सिस्टम एनर्जी क्या हुई है? कम हुई है। नहीं आया। क्या सीखा? अगर एक प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थ्रो करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। नहीं आया? पक्का? ठीक। अब देखिए, मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता था, बहुत से कंसेप्ट है इसके बोलने के, बहुत से कंसेप्ट है बोलने के। बोलो क्लियर है क्या? यस, बहुत से कंसेप्ट है। ठीक है, अभी अगला कंसेप्ट बोल रहा हूँ। अब देखो, इसमें देखो, अक्कल लगाओ, इसमें लगाओ अक्कल, इसमें जहां तक है फोर्स ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलो है ना? अक्कल लगाओ। ये बताओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा? वही ए से बी, 2 पॉइंट्स में लूंगा, ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पढ़ी से चेक कर लेते हैं। तो कब अब माना आ गया होगा आपको ये सब, ए टू बी। बोलो क्या आ जाएगा? बोलो क्या होगा यहाँ पर? एफ एक्स, जो मेन क्लास में आए तो उनको याद होगा। बोलो है ना? यहाँ से लिखा है ना? हाँ। माइनस ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी एक्स। ये सब बताए हुए, तब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, है ना? कहाँ? ए से बी। अब देखो खेल देखना है यहाँ पर। डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी माइनस एफ। ये जो एफ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस क्यू ई। देखिएगा क्लास में लिखवाया था एक बार। डॉट क्या हो जाएगा? डी एक्स ए टू बी। मैंने इसलिए कहा ना कि मेन क्लास जो मेन चलती रहती है उस पर ध्यान दिया करिए। ये जो आप लोग रिवाइज करके नहीं आते हैं ना, और आपको लगता है कि आप भैया सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे यार? माइनस माइनस प्लस, मेहनत करना पड़ेगा लगातार। हाँ, प्लस हो गया बेटा, देखो ना, लिखा नहीं था। हाँ, अब बताओ क्या होगा? अब बताओ, ई और डी एक्स में कितने का एंगल है? ई तो ऐसे ही लग रही है, और ए से बी जा रहे हो तो डी एक्स भी वैसा ही है। क्या बोला? मारूंगा तो फिर खींच के मैं भी। ई क्या है? ई और डी एक्स। ई कहाँ है? उधर। ए से बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? उधर ही हो रहा है। हम नशे में रहती हैं। उधर लेके लठ लेके रखना पड़ेगा, पतला सा बिल्कुल डंडा टाइप का, जो खट से करे खट से घुमा के दे दो, है ना? ओए मम्मी, लक्ष्मी लोग को मैं बोलना नहीं चाहता। डी एक्स कॉस 0, ये क्या आएगा? ए और बी। वही जैसे मैंने एक यहाँ पैसे मान लिया है वैसे मानूंगा यहाँ पर। अब बताओ, डब्ल्यू एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्यू ई और डी एक्स पर सॉल्व का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बोलो है ना? इसको किया है, कहाँ गया? इस वाले को, ये वाले को, है ना? अगर आप देखें इसे क्या लिख सकते हो? ए टू बी मतलब ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए। व्हाट इज यू बी? यू ए प्लस क्यू ई एल। बोलो हाँ है ना? यू में ऐड करोगे क्यू ई एल तब यू बी आएगा। अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। जब ये ए से बी जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। ये फील्ड के अपोजिट, मत जाओ मत जाओ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है इधर, उल्टा फोर्स, मत जाओ मत जाओ। मत जा रहा है भैया, क्या करोगे? जैसे आप लोगों को मैं बोलूं मत करो एक काम, ना सर पहले वो करेंगे काम। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है फील्ड के अपोजिट से रोक रहा है, मत जाओ। वेलोसिटी ये है, तो जो फोर्स उल्टा लग रहा है वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो क्या हो रही है? क्या हो रही? एनर्जी क्या हो रही है? उसकी बढ़ रही है। ये जो वर्क फील्ड के अंदर क्या हो रही है? स्टोर हो रही है, बढ़ने लगी। इसमें फोर्स कहाँ लग रहा था? फील्ड डायरेक्शन में। ये गया, खींच दिया, जा रहा था वैसे खींच दिया। आओ, बोलो हाँ है ना? एनर्जी कम हो गई उसकी। इसमें कहाँ लग रहा फोर्स? उल्टा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? पक्का? यस। तो यहां पर क्या हुआ? खास रहने दीजिए, बोल रहा हूं ना भी। ये तो थोड़ी मेरा बस है ना? तो यहां पर देखा जाए तो पोटेंशियल जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। सीखा क्या? वो सुनिए। सीखा ये है इसमें कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थ्रो किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और पोटेंशियल किसकी? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थ्रो किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। पहले पड़ गया क्या? छोटी सी बात समझाने के लिए इतना किया। रुको अभी, रुको, अच्छा रुको, नहीं लिख लो, लिख लो इसका एक नया छोटा सा कंसेप्ट। क्लियर है क्या? फिर अपन नीचे लिख के फिर नीचे एक लाइन में लिख देंगे। टाइम क्यों देखते रहते हैं?
अभी तो क्लास का माहौल ही बना है। एक छोटी सी बात मतलब समझने के लिए अपन इतना समझ रहे हैं। इसके बहुत से कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट और इजी है। लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग थ्रो करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग थ्रो करने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज। हो गया? एक तरफ तो हो गया। लैंग्वेज लिख लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज को थ्रो करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग काइनेटिक इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। ये छोटा सा कंसेप्ट, मतलब कभी कोई ऐसा बोलता है, देखिए क्या है दूसरा कंसेप्ट भी देखिए। ये छोटा वाला है, लगभग आपको यही मिलेगा कंसेप्ट, सेकंड वाला कंसेप्ट ही मिलेगा। हो गया? देखिए, देखो बोलो, लिख लिया? लैंग्वेज लिख लिया है? लैंग्वेज लिखा है, लैंग्वेज लिखा है। नेगेटिव को थ्रो करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज। लिख लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है क्या आप होशियार है? लैंग्वेज लिखे रहेंगे तो समय के साथ क्या रहेगा कि हाँ ये कुछ लिखा हुआ था, ऐसा तो बातें याद आएंगी आपको। हो गया? देखे, लिख लिया क्या आपने? चलो इधर देखो, आगे लिखो, नोट डाल के लिखो। देखो इसी कंसेप्ट को हम डायरेक्ट लगाया जाता है। देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, direction of electric lines of force will be always from, direction of electric lines of force will be always from higher potential to lower potential. Direction of electric lines of force will be always from higher potential to lower potential, electric potential, higher electric potential to lower electric potential. हो गया? यस, आइए बोर्ड पे आइए। यहां पर देखिए क्या है वो, देखिए जरा बेटा।
अगर ये देखो बेटे इलेक्ट्रिक लाइन यूँ जा रही है, इसका मतलब वी ए हायर पोटेंशियल पे होगा और वी बी लोअर पे होगा, खत्म बात। सेम वही बात यहाँ पर भी, वी ए हायर पे और वी बी लोअर, ए हायर पे बी लोअर पे। क्लियर है क्या? अब बताओ, ये बताओ कि W एक्सटर्नल का फॉर्मूला ए से बी क्या होता है? नहीं ए से बी क्या होगा बताओ? अच्छा नहीं डायरेक्ट वो नहीं है, छोड़ देंगे। अगर आप वो देखें तो आप बोलेंगे सर ये होगा यू बी माइनस यू ए, यही तो होगा, डेल यू होता है यार, डेल यू। डिवाइड किससे मारा अपन ने? क्यू से, जो मूव कर रहा है, यहाँ क्यू और यहाँ क्यू, तो क्या बन गया ये बी बी माइनस बी ए। देखो डायरेक्ट मेथड, वी बी माइनस बी ए, ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? सॉरी क्या आता है ना, बाई ए क्यू उधर आ गया, वी बी माइनस बी ए जो आएगा, ये देखिए ना वी बी माइनस बी ए, बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? तो सीधी सी बात है ये किस में आने वाला है? माइनस, यानी इस पूरी की वैल्यू किस में आने वाली है? निगेटिव में आने वाली है। बोलो यार, खत्म का। अभी आपने क्या सीखा? इसी को अपन क्या बोलते हैं? डेल यू। डेल यू किस में आ रही है? निगेटिव में। नहीं आ रही क्या? लग देंगे ना वैल्यू। ये क्या था आपका? यू बी माइनस यू ए, कुछ निगेटिव, यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू ए कुछ निगेटिव। पता यू में से कुछ माइनस करोगे तो कौन आएगा? यू बी आएगा। यू बी क्या हो गया? कम हो गया, खत्म। यानी ए से बी जाने पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दो लाइन में आंसर। अब बता इसमें क्या था? इसमें किसको थ्रो किया था अपन ने? प्लस को थ्रो किए रहे थे, तब पूछ रहे थे। मतलब आंसर देख तरीका देखिए बच्चों का। भाई काइनेटिक इसलिए इंक्रीज हुआ कि ए कहाँ लग रहा था? फील्ड की डायरेक्शन में, वो तो इंक्रीज दिख ही गया। इसमें किसको थ्रो किया? माइनस को, तो फोर्स उल्टा लगेगा, तो काइनेटिक क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। भाई अपन थ्रो ऐसे किया है, फोर्स उल्टा लगेगा तो काइनेटिक डिक्रीज होगा। ये तो पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ा बोलता हूँ। ये तो फिर वही बात, रुके रुके एक मिनट, अगर वही W एक्सटर्नल क्या होता है बताइए? ए से बी हो गया, वो क्या होगा आपका? यू बी माइनस यू ए। बोलो हाँ है ना, डिवाइड कर लेंगे। और इसमें बोलो क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर आएगा बताइए? अच्छा बता क्या होता है? बोला वी बी माइनस बी ए और यहाँ पे क्यू। अब सुनो, अब बताओ यू बी माइनस यू ए, मगर जो क्यू की वैल्यू क्या रखी जाएगी? विथ साइन, विथ साइन। यहाँ कौन से आ जा रहा था? माइनस क्यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस क्यू लिखोगे। और वी बी माइनस बी ए क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ये निगेटिव में आएगा, ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यू बी इक्वल टू यू ए प्लस कुछ पॉजिटिव आएगा, यानी क्या हो जाएगा? यू बी ज़्यादा होगा। नहीं आया क्या? तो उतना बवाल से क्या है? दो लाइन का बवाल है। नहीं आया क्या? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज क्या होती हैं? हायर से लोअर फ्लो होती है। उस कंसेप्ट खड़ाक से बैठा दिया अपन ने। नहीं आया क्या? वो तो डिपेंड इस बात पे करता है कि उस समय हमारा माइंड कहाँ क्लिक कर गया है। सही बात है क्या? ठीक है। जल्दी करें। हो गया क्या? अभी लॉर्ड के फिर उसी फॉर्मूले पर आ रहे हैं घूम के। इसके अलावा अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आज ही पूरी क्लास में चलेगा, छोटी छोटी बातें। हो गया भाई? आगे बात करें।
अच्छा मुझे एक बात बताइएगा बेटे, आप थोड़ा सोचिएगा, स्टार्ट करें, समझिएगा बेटे, समझो। एक क्वेश्चन आया, उसको दिमाग लगाइएगा कि आप क्या करते, कैसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है, आपको आता भी है, ऐसा भी नहीं है नहीं आता, आता भी है आपको। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस और 2q चार्ज है। ये मैं करवा चुका हूँ शायद, ये वाला, हाँ करवा चुका हूँ, लास्ट क्लास में करवाया, जो लोग देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, बहुत सिंपल तरीके से। देखो मैं एक बार बोल देता हूँ, मैं करवाया था, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, करवाया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो डिस्टेंस है, सपोज करो कि यह 2 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस सपोज करो कितना है, 4 मीटर है। एग्जाम्पल लिया मैंने, ऐसे 4 मीटर है। एक कैपिटल क्यू चार्ज को ए से बी मूव करवाया जा रहा है, तो इसमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। करवाया मैं बोल देता हूँ, अब देखो, तो W एक्सटर्नल ये करवा चुका हूँ आपको, ए टू बी, ए से बी जाने पर वर्क डन निकाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। फॉर्मूला क्या बनता है, Q को मूव करवाया जा रहा है, यस, ए से बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, VB माइनस बी है। बोलो क्लियर है? करना कुछ नहीं है, तो पहले VA निकालना है। तो VA का मतलब होता है कि A पॉइंट पर सभी चार्जेस के थ्रू पोटेंशियल, तो इसके थ्रू पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्या आएगा, K माइनस क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज के थ्रू पोटेंशियल क्या होता है, K क्यू बाई आर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो K क्यू के नाम पर क्या हो जाएगा, -2q बाई आर, आर के नाम पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, प्लस इसके थ्रू यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा K क्यू बाई आर, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये VA की वैल्यू आ गई, 2 से कट गया, माइनस K क्यू, हाँ सर वो क्यू बी तक 4 है ना, तो वो क्यू ए तक तो 4 नहीं होगा। अच्छा, तो इसको अपन एक काम करते, 6 कर लो, अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना है यार, एक मिनट, सही डिस्टेंस लिखा गया ढंग से मैंने, यहाँ से ये 2 लिखा है, यहाँ से कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ से ये 4 कर लो, ए तक 4 कर लो, अब सही है, हो जाएगा। अब चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -K क्यू 4 माइनस 3K क्यू बाई 4। उसी प्रकार से BB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू B पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, कितना, ये 4 है, ये 6 है, बोलो है ना, कितना आ रहा है, ये 4 है, तो कितना आएगा, ये 6 है, ये कितना है, तो 4, ये कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 2 4 हो जाएगा ना, हाँ सही तो है, हाँ कितना आएगा, K माइनस 2q बाई 4 प्लस K क्यू बाई 6। सॉल्व कर लेंगे तो V और VB को यहाँ डाल दीजिएगा, वर्क डन आ जाएगा। ये करवा चुका हूँ, मत लिखिए, करवा चुका हूँ, ये करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में, ये लिख लीजिएगा बाद में देख कर, है ना। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा ना फॉर्मूले, बस एक ही फॉर्मूले पर काम ही करूँगा मैं भी। देखो क्वेश्चन ये उठ कर आए, वो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए, बेटे जरा बेटे सुनो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास क्या है, एक वायर है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, थोड़े पहले ए है और ए क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस ले लो RA और इसकी डिस्टेंस ले लो RB। पहले मीनिंग समझते हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से, हाँ ठीक है। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। क्लियर है क्या, क्लियर, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा वो देखिए, उन्हें सिंपल देखो पहले समझो, एक यहाँ पर ये ऐसे, सेम वही क्वेश्चन है। उसने कहा मैं आपको एक पॉइंट P दे रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस यहाँ से R है। उसने कहा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सिंपल बोला है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। जब भी कभी ऐसा कहते हैं कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, एक्चुअल में वो नहीं बोल रहे होते हैं, वो एक्चुअली बोल रहे होते हैं कि इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए।
अगर क्वेश्चन में आया कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले, एक्चुअल में वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पूछ रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। फिर समझिए, फिर बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, P और इन्फिनिटी के बीच का क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मैं जानबूझ पहले उसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो, इसको यहां पर देखा जाए, आपने क्या लगाया, माइनस, फिर क्या लगाएंगे, E, अब मैं dx लगा दे रहा हूं ऐसे में, चले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर E डॉट dx, इन P टू इन्फिनिटी, तो यहां इन्फिनिटी आएगा और यहां P आएगा। बोलो हाँ है ना, मीनिंग समझिएगा, आराम समझ में आएगा। अब खेल को समझिएगा, यहां से पूरा स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। यहां पर जब ये माइनस आप लिखते हैं इन्फिनिटी टू P, सुनिए, P मतलब P के यहाँ P जितने डिस्टेंस पे है, अब सुनो, इन्फिनिटी टू P लिखा है ना, इन्फिनिटी मतलब होता है इसका फील्ड का जस्ट बाहर वाला बाउंड्री, ये इन्फिनिटी है। जब इन्फिनिटी टू P बोला जाता है तो याद रखना इसका ट्रिक कैसे सॉल्व किया जाता है, वो देखो, वो इंपॉर्टेंट याद है आपको। इन्फिनिटी और P के बीच में, इन्फिनिटी और P के बीच में याद रखिएगा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ये पॉइंट है, पहले पढ़ा क्या, सपोज करो एक पॉइंट मैंने A ले लिया जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है। पॉइंट पकड़िए, नहीं समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है क्या। फिर उसी के बगल में एक पॉइंट और होता है, बोलो है ना, वो होता है आपका B, जो कि यहां से x प्लस dx पे होता है। ये वही dx की बात हो रही है, नहीं बात समझ में आई। पहले आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं कब से, यस या नो, यस। तो जो ये E होता है वो इन्फिनिटी और P के बीच का एक पॉइंट लिया आपने, उसके बगल में B लिखा है। तो एक्चुअल में इन्फिनिटी और P के बीच में जो पॉइंट लेते हैं, आपको जो E लिखना पड़ेगा वो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। ये है तो इंटेंस प्लस के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगा, A से B जा रहा है, यही क्या होगा, dx का डायरेक्शन भी होगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। तो अब यहाँ जो E होगा, ये इन लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r मतलब यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x और फिर ये हो गया dx और cos 0, क्योंकि E और dx डायरेक्शन सेम है। बोलो हाँ है ना, ठीक। ये पहले पढ़ा, यहाँ पर देखा जाए माइनस 2k लैम्डा बाहर आया, k लैम्डा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है, इसलिए लैम्डा को हमने कांस्टेंट कर दिया है। यहाँ पर जब ये इन्फिनिटी से P, अच्छा P में ही P नहीं लिखा जाएगा, R लिख देंगे आप, क्यों, हमें देखो ऐसे लिखना, एक मिनट, ये cos 0 एक्चुअल में करना क्या है, P पे है, देखो यहाँ पे है तो x ये है, तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो x इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन जब P पे होंगे तो जो x A पे है तो x ये है, और जब P पे होंगे तो x कितना हो जाएगा, R, यहाँ पर R लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, थोड़ी सी कमाल देखिएगा यहाँ पर, क्लियर है। अगर आप देखें तो Vp माइनस V इन्फिनिटी माइनस 2k लैम्डा dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x क्या होता है, log x, और इस log का बेस कितना होता है, E, और ये इन्फिनिटी टू R। यहां पर देखा जाए तो ये आया Vp माइनस V इन्फिनिटी माइनस 2k लैम्डा, जहां पे x है log R माइनस log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो बताइए log इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, पूरा ही खत्म। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से इन्फिनिटी कुछ दे देगा, एक प्रकार से हम बोलेंगे डिफाइन नहीं है। क्या है यह, डिफाइन नहीं है, क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग, लॉन्ग बोल दिया तो कोई दे, लॉन्ग बोलो, स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। पहले पढ़ा क्या, पहले पढ़ा, नहीं आया, लॉग इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है, यह साइड में रखा मैंने इसे। लेकिन
दो पॉइंट के बीच में अगर ए और बी ऐसा कोई पॉइंट्स है तो यस वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफाइन है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। लॉन्ग वायर है तो उसके थ्रू किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पॉइंट और इन्फिनिटी बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफाइन नहीं है। लिखेंगे अभी, इस साइड में रखा हुआ है। रुको, पहले पढ़ा सेम कंसेप्ट बताओ क्या होगा इसमें। देखो डायरेक्ट लगाना सीखो। आप देखो बेटा क्या लिखोगे, आपको निकालना है वी ए माइनस बी बी, मान लो निकालना है, ए निकालना है, बी ए माइनस बी बी निकालना है। ये होगा माइनस ए टू बी, मतलब बी यहां आएगा, ए यहां आएगा। यहां पर ई, अब सुनना, अब खेले ही मतलब ई डी एक्स कॉस जीरो, अभी से खेलना चालू करो। ये ई क्या है, ये ए और बी के बीच का एक पॉइंट है जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पर। उसी के पड़ोस में एक और पॉइंट है जो यहां से एक्स प्लस क्या है, डी एक्स पे है। ए बी यहां लिख चुके हो तो इसे कुछ और नाम दे दो, सी और डी। हमने कहा ए बी टू ए लिखा है, मतलब आपको करना क्या है भाई, बी ए माइनस बी बी निकालना है, तो माइनस ए होगा। तो ये जो ई होता है वो इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां पर कोई मजा नहीं चल रहा, वही फॉर्मूला चल रहा है, एक ही फॉर्मूला चल रहा है, ध्यान रखिएगा कैसे यूज होता है बार बार। माइनस ई, यहां पर ई आ जाएगा 2k लैम्डा बाई एक्स डी एक्स बी। बी मतलब ये बी जहां पे है, एक्स कितना हो जाएगा आर बी, तो ये हो जाएगा आर बी और ए पे आर ए, उसकी डिस्टेंस। यहां पर वी ए माइनस और वी बी माइनस, फिर वही 2k लैम्डा लॉग एक्स बेस ई और ये आर बी आर ए। बोलो क्लियर है क्या। यहां पर ये आ गया वी ए माइनस वी बी माइनस, देखिएगा 2k लैम्डा लॉग आर ए माइनस ऑफ लॉग आर बी। इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, तो वी ए माइनस वी बी, ये क्या आ जाता है, ये 2k लैम्डा माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लॉग आर बी, कोई स्टेप पहले चला गया, आर बी, अरे लॉग आर ए, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n। तो ए वी ए माइनस बी बी 2k लैम्डा लॉग आर बी बाई आर ए, ये डिफाइन है। यानी पहले पढ़ा क्या, यस। अब जो बोरा हेड डालिए, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको नोट कर दीजिए, इसको नोट टाइप का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between point P and infinity। पहले पढ़ा क्या, कहीं कोई पूछे, अब लिखो, एक बार पूरी हेडिंग रहेगी। अच्छा आप बोलेंगे सर ऐसा मानते क्यों हैं, वो देखो बेटा, हमने लिखा वीपी को लिखा वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। 99% केस में ये मान के चलते हैं कि वी इन्फिनिटी जीरो है। बताया था, इसका मतलब बताया था मैंने आपको, पहले पढ़ा क्या, यस। यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो वीपी को बीपी आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ तो तब तो कुछ अलग चीज आएगा, है ना। क्लियर है, चलो हो गया। लिखो नीचे, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू long straight charged wire is not defined, ब्रैकेट में लिख लेना,
point P is situated perpendicular to the point P is situated perpendicular to the point P is situated perpendicular to the wire, length of wire। पहले पढ़ा क्या है यहाँ पर, इधर वाला लिख लीजिए पहले, इधर वाला कहाँ से लिखा हुआ है, ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, उधर वाला, ये वाला जल्दी करें। क्लियर है क्या? हाँ पहले ये वाला लिखेंगे ना, पहले इसका लिखेंगे, डिफाइन नहीं है। बहुत से चीज़ें इसमें हैं पोटेंशियल में, बार बार कह रहा हूँ कि हम डायरेक्ट बोलते हैं ऐसा होता है, अब इसमें से बोल दूँ नहीं डिफाइन होता है, अपन तो मान लेंगे ना भाई, हमें तो मानना ही है। हो गया? अब इसको लिखना, इसी हेडिंग है, इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, when points are situated perpendicular to the length of wire। आप समझ में आ गया क्या ये? यस, ये लिख लीजिए, चल रहा है ना अभी, इसे देखते रहिएगा। इस फॉर्मूले को मेन है यूज करना सीखिए, धीरे धीरे अगर आपने यूज करना पकड़ लिया है तो हाँ आपको सब आ गया। हो गया? हो गया क्या? चलो नेक्स्ट, क्या समझ में आया कंसेप्ट? रखो, ये समझ में आया कि ई कहाँ वाला होता है, दोनों के बीच एक पॉइंट का होता है, ठीक है। न्यू हेडिंग, बस जो मेन बातें हैं ना, मेन बातें वो ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटे, जो मेन बातें से वो ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा इस बात को, इन्हीं के सब रटे हैं। क्या हुआ? मेरा वेट बढ़ रहा है क्या लगता है? खाना बंद करना पड़ेगा लगता है मुझको। हाँ देखें क्या, ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों बोर्ड पे देखो, अगले नहीं डालो, न्यू हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपनी बोल रहा पोटेंशियल मतलब पूछा तो किसी पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी और पी के बीच का, पी और इन्फिनिटी के बीच का। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ
चार्ज्ड रिंग, एट सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग। देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि आपके पास एक रिंग दी हुई है उन्होंने, ध्यान रखो बेटा ऐसे, और चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो यहां से ये रेडियस अपन ने क्या दिया, कैपिटल आर दे दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, लैम्डा। हमें सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट पे निकालना, मतलब पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का। बड़ी सिंपल कंसेप्ट, देखो जब सुनो, बड़ी सिंपल तरीके से देखिएगा। ये है, ये है, क्या करेंगे, छोटा सा इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एलिमेंट। एक एलिमेंट कट कर लिया, ये वाला, देख रहे हैं क्या, ये एलिमेंट कट कर लिया। बोलो क्लियर है क्या। इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, dq। भाई जो पूरा चार्ज है, सपोज करो कैपिटल Q होता, Q, बोलो हाँ है ना, यस। तो इस Q को हमने क्या कर दिया, बहुत से छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, dq 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 क्या हो जाएगा, Q बन जाएगा। नहीं समझ में आया क्या। अरे यार लड्डू खाते, बताऊंगा ना, लड्डू खाते हैं, लड्डू किसी चीज़ से खा लीजिए, बेसन खा लीजिए, लड्डू हो गया, वो कैपिटल Q है, उसे बहुत छोटे 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 होते हैं। अरे बेसन के दाने नहीं होते क्या, वो सब क्या है सर, dq 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 है। ऐसे मैं ये कह रहा था कि आप जो है इसके थ्रू यहां पोटेंशियल बताइए कितना होगा, इसके थ्रू यहां पर, इसके थ्रू यहां पोटेंशियल, ये क्या चीज है, पॉइंट चार्ज। कितनी डिस्टेंस है यहां से, r। तो इसके थ्रू यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहां लिखूं लैंग्वेज में बहुत सिंपल सा कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझिएगा, ड्यू टू dq चार्ज, dq एक प्रकार से पॉइंट चार्ज हो गया, तो बेटा तो dv लिखा जाएगा, dv क्लियर है क्या। एट पॉइंट O पे बात हो रही, सेंटर पे, बताओ क्या हो जाएगा, k q/r। अरे जैसे कोई चार्ज होता है ना, प्लस q दिया है और p पॉइंट है, r डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k q/r। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस q/r आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब मुझे बताओ AdV आ गया, नहीं पहले पढ़ा, पक्का। अब बताओ हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाता है ये, k, समझिएगा, dq/r। हमें कहां कहां के बीच में निकालना होता है, अरे एक मिनट फिर कंफ्यूज हो गया। सुनो, हमने क्या पूछा, सेंटर पूछा, बोलो हाँ है ना, यानी VO को पूछा। VO का मतलब क्या होता है बेटा, VO माइनस V इन्फिनिटी। इसकी मीनिंग समझिए, बोलो हाँ है ना, क्यों घबरा रहे हैं, समझो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि पेपर घबरा रहा है इसमें। बोलो क्लियर है क्या। इसे क्या लिख सकते हो, जानते हो क्या लिख सकते हो, ये देखो ऐसे लगाया, ये क्या लिखा, dV लिखा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या लिखा, इन्फिनिटी, और यहाँ O, मतलब वो सेंटर वाला पॉइंट है ना। या तो ऐसे लिख दो इसको, यहाँ लिख दो V इन्फिनिटी और यहाँ लिख दो VO। देखो dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V, तो वो लिखा जाएगा V, और ये क्या लिखा जाएगा, V इन्फिनिटी VO। फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर क्या लिख देंगे, VO माइनस V इन्फिनिटी। वही तो आ गया, नहीं आया। अब देखो तो यहाँ पर ये लिखा, क्या लिख दिया, ये इन्फिनिटी, और यहाँ मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, V इन्फिनिटी, और सेंटर पे लिखा है तो VO, वो बोल दिया है। बोलो सही है क्या। अब बताओ ये क्या लिखा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे लगा दिया करिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो इन्फिनिटी, नहीं लिखा जाएगा, पूछो क्यों। यहाँ बताओ वेरिएबल कौन कौन है, R वेरिएबल, थोड़ी बेवकूफ इंसान। देखो ये dq लिया है, तुम dq 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 कहीं पर भी लो, ये डिस्टेंस, यहाँ भी dq लोगे तब भी r वही होगा, यहाँ dq लोगे तब भी वही r होगा। तो r क्या है, कांस्टेंट है। अरे पढ़ा कर बे यार, 10 साल लग जाएगा नीट निकालने में। हाँ, dv का क्या हो, यहाँ पूरा क्या लिख सकते हैं इसको, VO माइनस V इन्फिनिटी। बोलो क्या आ गया, k/r, ये हो गया बाहर। अब सुनो, dq स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, q, 0 से, खत्म कहाँ होगा, q पे। नहीं समझ में आया,
जब सभी डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्टार्ट हुआ 0 से खत्म हुआ क्यू पे, पूरा मिलाने के बाद कितना बन जाएगा वो पहले पढ़ा। तो यहां पर क्या जाएगा, ये देखो डी क्यू कट क्यू हो गया और 0 to क्यू रख दो, तो वी ओ माइनस बी इंफिनिटी के कैपिटल क्यू बाई आर। बहुत करोगे वी इंफिनिटी 0 मान लोगे तो वी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो के क्यू बाई आर। के मतलब कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ है ना। क्या सीखा कि अगर कोई क्या दिया हुआ हो, रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा के क्यू बाई आर। बोलो हाँ है ना। कॉपी करो, मीनिंग समझा करो, सब हवाबाजी मत करो। वही फॉर्मूला देखिए पहले पड़ेगा क्या, यस याद है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कितना था 0। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कितना था 0 था, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितनी होती है के क्यू बाई आर होती है। अभी लौट के उस फॉर्मूले पर आएंगे है ना, एक दो पॉइंट्स बताने थे तो मैं इस पर बताना चालू कर दूं। जो जो आपके लेवल में आएंगे, मतलब नीट के और मेंस और बोर्ड के अंदर, बात में आगे क्या 3 चीज़ें के अंदर, उसके डेरिवेशन क्लास में रहेंगे, नहीं बाकी एक्स्ट्रा डेरिवेशन आपको अलग से रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा। क्लियर है क्या, उसको देखना होगा देख लीजिएगा, बट ये बता दूंगा कंक्लूजन बता दूंगा किसमें क्या क्या होगा। डेरिवेशन आपकी मर्जी, बस देख जरूर लीजिएगा। हो गया क्या, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक देखो बेटा एक बात सुन लो, अभी देखो हम ऐसे लिखेंगे, अगर देखो बेटा डीबी को क्या कर देंगे डायरेक्ट वी लिख दिया करेंगे, डीबी को वी बस खत्म, इंटीग्रेट डीबी भी लिख दिया डायरेक्ट आने टाइम में है ना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। देखें इधर आइए, अगर आप ये देखें बेटे देखो जरा, ये एक रिंग है, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, इसकी रेडियस अपन आर ले रहे हैं, पर क्या निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। सिंपल तरीका है, अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट याद हो तो अच्छी बात है। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर ऊपर से क्या कट कर लीजिए, यहां पर क्या लिया अपन ने डी क्यू, इसके थ्रू यहां पर क्या निकालेंगे पोटेंशियल निकालेंगे, ये आर है ये एक्स है तो जेड मान लो, जेड कितना आएगा, अगर देखो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जेड कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स, ये एंगल मान लो थीटा। बोलो क्लियर है क्या, यस। अगर हम बात करें और लैम्डा क्या है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलो सुन, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि ये बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू प्लस डी क्यू, तो आप सिंपल डी बी लिखेंगे, के लिखेंगे क्यू बाई आर, आर मतलब उस चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा z। यस ये वही बात है, कोन वाली आइसक्रीम एग्जांपल दिया था मैंने, मैं फिर दूंगा आपको। अगर मैं यहां पर पूरे के थ्रू पूछूं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे dv के डी क्यू बाई जेड। बोलो क्लियर है क्या, इसको इंटीग्रेट कर दिया। वेरिएबल z है क्या, जी नहीं। अगर कोन वाले आइसक्रीम देखें, अगर आप यहाँ DQ लेंगे तब भी ये Z होगा, यहाँ DQ लेंगे तब भी, कोन वाले आइसक्रीम बात कर रहा हूँ, स्लैंट हाइट,
आप कहीं पर भी डी क्यू लें वो क्या रहेगा, जेड ही रहेगा। हमने सिखाया था कि डी क्यू की पोजीशन को चेंज करा करो, डी क्यू की पोजीशन को, मैंने कहा था उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कुछ लोग को, आप लोगों को देखा भी नहीं, मैंने कहा ना आपकी होशियारी आपको ले बीतेगी एंडिंग आते आते। देखो डी क्यू मैंने कहा था, डी क्यू ध्यान दीजिएगा, डी क्यू बोलो, डी क्यू की पोजीशन को चेंज करो, जो जो वेरिएबल हो वो सब वेरिएबल होते हैं। अगर आप देखें डी क्यू यहां ले तब भी वो जेड उतना ही होगा, डी क्यू यहां तब भी जेड उतना ही होगा, डी क्यू यहां तब भी जेड उतना ही होगा। इट मीन्स क्या है, जेड एक प्रकार का कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अब देखो तो इसमें वेरिएबल कौन होगा, 0 to q, खत्म का। dv जो है सिंपल लिख दिया, उसको v लिख दो, k/z बाहर कर दिया। dq क्या बन जाएगा, q, डायरेक्ट लिख देता हूं q। बताओ v इक्वल टू क्या आया, k वही 1/4πε0 और z कितना है, r² प्लस x², खत्म। सो डायरेक्ट अगर पॉइंट कहाँ चला जाए, सेंटर पे चला जाए तो x कितना हो जाएगा, 0। रखिए आंसर आ रहा होगा। क्लियर हुआ क्या, एक लाइन का कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना चाहिए आपको, जल्दी करें। ये सब स्कूल सिलेबस है, सब स्कूल सिलेबस, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। आप लोग को मैं बार बार कहता हूं तो देखा करें थोड़ा बहुत। हो गया, यस याद रहेगा, चलो अच्छी बात है। स्पीड पकड़ना पड़ेगा भाई साहब, जिसकी स्पीड कमजोर है अपना स्पीड बढ़ाए। इधर देखो सिंपल चीज, देखो क्या हुआ, देखो ये जो है आपका प्लस है, अक्का लगाओ, ये प्लस। अगर आपको ध्यान हो, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने आपको ग्राफ सिखाया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। यहां पर बात आई, आप देखो ध्यान से प्लीज समझो, ये इसके ऊपर मैं ले रहा हूं पोटेंशियल को और इस पे लिया जा रहा है आर को, ये ओरिजिन वाला, ये वाला सेंटर। सेंटर पर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, सेंटर पर आया था, अभी देख रहे थे KQ/R आया था। और जो एक्सिस की तरफ जाना चालू कर दिया आपने तो KQ/, सुनो एक रुको, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को √R² तो आ रही होगा ना, लेकिन जब मतलब ये दोनों चीज सेम है, लेकिन जब एक्सिस पर जा रहे थे तो आप देख रहे थे कि यहां पर प्लस x² ऐड होने लगा था, नीचे क्वांटिटी बढ़ने लगी थी। इस क्वांटिटी के बढ़ने का मतलब होता है ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी रेस्पेक्ट में कम होना चालू हो जाएगी। ये देखो जब सेंटर पे है जहां पे R 0 है तो जो पोटेंशियल है ये रहा, और ये कुछ और नहीं है, ये KQ/R है, यस या नो, प्लस। अब फिर कहां जाने लगे, जब इस तरफ जाने लगे धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। ये तो ग्राफ ही चलता है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बात समझ क्या, पोटेंशियल अगर निगेटिव होता है तो ऊपर जा कहां जाता, ग्राफ नीचे आ जाता। याद करो उधर उधर देखो, उसमें देखो जब ये तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, याद करो तुम लोग को मैंने क्या सिखाया था, वो देखो इधर जब बढ़ रहे थे तो डायरेक्शन ये था, इधर डायरेक्शन ये था, इसे प्लस बोला था, इसको माइनस बोला था, इसलिए ग्राफ ऐसे गया था और नीचे ऐसे आया था। इसमें कोई पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है। तो चाहे तुम इसके इधर रहो चाहे इसके इधर रहो, आर घट बढ़ रहा है,
अगर इस फार्मूले में यहाँ पे कहीं x आ जाता, ये देखो अगर x आ जाता तो तब खेल गड़बड़ाता। क्यों? इस तरफ x प्लस में होता है, इस तरफ x माइनस में होता है। तो अगर x प्लस में रखते तो प्लस में चालू जाता, माइनस में माइनस में चला, लेकिन वहाँ ऊपर x आ ही नहीं रहा था। यानी r जो है पॉजिटिव, r निगेटिव से कोई मतलब नहीं। सेंटर पे क्या होगा? मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होना, और पहुँच कहाँ तक पहुँच जाएगा? धीरे धीरे ये अंत में क्या हो जाएगा? 0। इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, पोटेंशियल और r के बीच में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ग्राफ था वो 1 मिनट ऐसे था। याद आया? कुछ बता चुका है, सब क्लियर है क्या? तो पहला चीज क्या पूछ सकते हैं वो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सिस पर, और ग्राफ। 3 क्वेश्चन बन गए इसके। अगला बता रहा हूं, जल्दी करो। अभी बहुत मैंने कहा नहीं कि एक पार्ट उठाया मैंने। अच्छा, वायर के थ्रू चार्ज, लॉन्ग वायर के थ्रू पोटेंशियल पॉसिबल नहीं था, इसमें पॉसिबल है। जल्दी करिएगा। आज और कल वाली जो क्लास है पूरा मतलब देखा है, इस वीक की जो पूरी क्लासेस हैं सब में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट रहेंगे। धीरे 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 पूरे कंसेप्ट रहेंगे। इसी कंसेप्ट को हम आगे टाइम का बोलेंगे, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, शॉर्ट ट्रिक्स। हो गया क्या? ग्राफ क्लियर रहे। अरे बेटा बेटा बेटा, अगर चार्ज क्या होता? माइनस। ग्राफ बोलो, ग्राफ बोलो। ये पूरा ऐसे, अगर क्या होता है ये, इसमें चार्ज माइनस डिस्ट्रीब्यूट होता तो। क्लियर है क्या? अगर चार्ज पे माइनस होता तो पोटेंशियल क्या होता? माइनस होता। तो इस सेंटर पे जो ऊपर आता है पूरा पड़ जाता है ऐसे, ये चलता है लो वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखिए ये क्यों बताया गया वो सुनिए पहले, ये क्वेश्चन क्यों बताया गया आपको। देखो बेटा, अब एक्चुअल में मुझे तो ये क्वेश्चन करवाना था। ये देखो कि मेरे पास 2 रिंग हैं, ऐसे रिंग है, ठीक है, रिंग है। इनके बीच का गैप जो है मैंने जानबूझ कर ले लिया है 2r, और इसकी रेडियस r। इस पर चार्ज प्लस q, ठीक है, इस पर चार्ज v प्लस, नहीं प्लस q रखो, वो दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट्स है a और b, एक इसका सेंटर पे, उसका सेंटर पे। क्वेश्चन ये है कि इफ प्लस q चार्ज, लिखो क्वेश्चन, इफ प्लस q चार्ज मूव्स फ्रॉम, इफ प्लस q चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b